अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू गेट द कीवर्ड्स फॉर योर लिस्टिंग फ्रॉम योर कंपैटिटर्स और हम यूज़ करेंगे हीलियम H10। लेट्स से मेरी प्रोडक्ट है किचन टॉवल। यहाँ से मैं एसेंस पिक करूँगी जो मेरे कंपैटिटर के और टॉप सेलर्स के हैं। ठीक, लेट्स से ये मेरा कंपैटिटर है और इनमें से चंद एक हैं जो टॉप सेलर्स हैं इस निश के। मैं उनकी सब एसेंस को कॉपी करूंगी और वन बाय वन यहाँ हीलियम कीवर्ड रिसर्च सेरेब्रो में जाकर पेस्ट कर दूंगी। सेरेब्रो में आके सबसे पहले तो आपने अपनी मार्केट चूज करनी है। मैं .com पे काम कर रही हूँ। जो पहली एसेंस आप पुट करेंगे ये आपके मेन कंपैटिटर की होनी चाहिए। बाकी एसेंस वो होंगी जो आपके निश के टॉप सेलर्स हैं। आप 6, 7, 8, 10 एसेंस यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। इसके बाद एग्जैक्ट एसेंस मैच एंड गेट कीवर्ड्स। अभी हमारे पास जो फाइल जनरेट होंगे वो इन सब एसेंस से निकाले गए होंगे। जी 16,848 कीवर्ड्स आए हैं। अब हमें इनमें से सुपर रेलेवेंट कीवर्ड निकालने। तो अगर यहाँ से मैं ये फाइल डाउनलोड कर लेती हूँ और वन बाय वन इनके रेलेवेंसी चेक करूँगी तो ऑब्वियसली ये बहुत टफ जॉब हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा सिंपल करते हैं इन फिल्टर्स को यूज़ करते हुए। वर्ड काउंट यहाँ पर 2 है, आई एम मेकिंग इट 1। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 300 कि अगर कोई कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 300 से कम है तो वो मुझे शो नहीं करो। मैच टाइप अमेजोन चॉइस बैच या स्पॉन्सर्ड है या ऑर्गेनिक है। मैं यहाँ पर किसी किस्म का फिल्टर अभी अप्लाई नहीं करूँगी। एडवांस फिल्टर में आ जाए। यहाँ पर मैं फिल्टर लगाती हूँ कंपैटिटर रैंक एवरेज। कंपैटिटर रैंक एवरेज मुझे बता रहा होता है कि आपने जितने एसेंस यहाँ पर ऐड किए हैं इनमें से एवरेज ये कहाँ पर रैंक करें। मुझे एक एवरेज दे देगा इन सब एसेंस के अगेंस्ट। तो मिनिमम मैं इसको चूज करती हूँ 1, मैक्सिमम 30 या 20। ठीक है, आप 30 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं कि भाई मुझे ये सब एसेंस जिन जिन कीवर्ड से अगेंस्ट 30 रैंक में आ रही हैं, 30 स्पॉट्स में आ रही हैं, उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सिर्फ 3 फिल्टर अप्लाई किए मैंने यहाँ पर। सर्च वॉल्यूम 300 और वर्ड काउंट यहाँ पर मैंने इसको 1 कर दिया और कंपैटिटर रैंक है 1 to 30। अप्लाई। ये देखें 16,000 में से सिर्फ 338 कीवर्ड्स बचे हैं। अच्छा, अभी लेट्स से मैं यहाँ पर ये हटा देती हूँ। अभी सिर्फ क्या मैंने अप्लाई किया हुआ है 300 का सर्च वॉल्यूम। ठीक है, 300 का सर्च वॉल्यूम अप्लाई करके अगर मैं इन कीवर्ड्स को देखती हूँ कि कितने कीवर्ड्स जनरेट होते हैं। अभी मैंने कोई कंपैटिटर रैंक नहीं लगाया यहाँ पे, तो 5,000 आए थे। 16,000 में से 5,000 आ गए सिर्फ ये एक फिल्टर यूज करने से सर्च वॉल्यूम का। अब क्योंकि लेस देन 300 सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड तो वैसे बहुत लो वैल्यू होंगे, तो इसी से हमें काफी ज्यादा डाटा जो है फिल्टर हो गया। अब मैं यहाँ पर कंपैटिटर रैंक का फिल्टर लगाती हूँ कि मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जो कि इन सब एसेंस के अगेंस्ट 30 स्पॉट्स पे नजर आ रहे हैं। जी ये देखें, अब मेरे पास 338 कीवर्ड्स आ गए हैं। तो बहुत हद तक ये सिंप्लीफाई हो गया। सर्च वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया, ये डाटा सॉर्ट हो गया। सबसे पहला कीवर्ड क्या आ रहा है, किचन टॉवल्स। ये देखें, अब मुझे इस रिपोर्ट से मैं इस रिपोर्ट को डाउनलोड करूंगी और मजीद डाटा फिल्टर करूंगी क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। एक्चुअली ये सारे कीवर्ड्स में कुछ कीवर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें मे बी ब्रांड नेम टारगेट हो रहा हो, जिसको हमें नहीं ना अपने कंटेंट में डालना होता है ना बैकएंड पे डालना होता है, वो मैं रिमूव करूंगी। और मैं क्या चीज़ें रिमूव करूंगी, देखिए लाइक यहाँ पर आ भी रहा है यूटोपिया टॉवर्स, तो इट्स अ ब्रांड नेम, तो मुझे इसको रिमूव करना है। फिर मैं यहाँ पर कौन से कीवर्ड, अब लाइक हाउस होल्ड एसेंशियल्स, आई डोंट नो
कि क्या ये सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है या रेलेवेंट कीवर्ड है। तो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है तो इट शुड बी इन माय कंटेंट, और अगर ये सेमी रेलेवेंट कीवर्ड है और मेरे कंपैटिटर जो दूसरे सेलर्स हैं वो 30 स्पॉट्स में इन पे आ रहे हैं, तो इट शुड बी एडिड इन बैक एंड सर्च टर्म। ठीक है, तो अब मैं इसको रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेती हूँ। एक्सपोर्ट एक्सेल डाउनलोड। जी, ये आ गया हमारे पास फाइल। यहाँ पे मैं कॉलम ऐड करूंगी रेलेवेंसी का। मुझे हर कीवर्ड को चेक करना है कि कितना रेलेवेंट है। सुपर रेलेवेंट है, सेमी रेलेवेंट है, ब्रॉड कीवर्ड है। अभी देखिए, सबसे पहले किचन टॉवल्स। एक्चुअली मेरा मेन कीवर्ड भी किचन टॉवल था, तो ये तो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है, अब आ जाए डिश टॉवल्स। क्या डिश टॉवल सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है या ये ऐसा कीवर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, मेरे कंटेंट में ये ऐड होना चाहिए, मुझे रैंकिंग पे इस पे काम करना चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट। जी, तो ये डिफरेंट तरह के कुछ टॉवल्स आ रहे हैं, कुछ कस्टमाइज भी आ रहे हैं, और लेकिन देखिए वो स्पॉन्सर्ड में आ रहे हैं, तो हम इसको सुपर रेलेवेंट कीवर्ड ही कंसिडर करेंगे। जैसे डिश टॉवल्स फॉर किचन, सुपर रेलेवेंट। किचन टॉवल, ये भी सुपर रेलेवेंट। डिश टॉवल्स फॉर ड्राइंग डिशेस, ये देखिए ये किचन टॉवल ही है। ठीक है, तो आप इन्हें सुपर रेलेवेंट कीवर्ड ही कंसिडर करेंगे। ओके, अब ये देखिए, जहाँ से तो आप इस तरह से रेलेवेंसी चेक कर लेंगे। अब आपको ये कीवर्ड नजर आ रहा है, यूटोपिया। ये ब्रांड नेम है, तो हमें इसे टारगेट नहीं करना, तो हमें ये एक्सक्लूड करना है। ये इरेलेवेंट कीवर्ड होगा यहाँ पर। ये कीवर्ड है, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये इरेलेवेंट कीवर्ड है, तो हम इसको भी रेड मार्क कर लेंगे। इस तरह से लिनन किचन टॉवल। अब लिनन किचन टॉवल या माइक्रोफाइबर है। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या ये आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, यानी आपके प्रोडक्ट का मटेरियल एक्चुअली कैसा है। आप कॉटन ऑफर कर रहे हैं, आप माइक्रोफाइबर ऑफर कर रहे हैं, लिनन ऑफर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर लिनन है तो ऑब्वियसली फिर ये सुपर रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉटन सेल कर रहे हैं तब मे बी ये सुपर रेलेवेंट नहीं, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कॉटन और लिनन दोनों प्रोडक्ट अमेजोन सर्च में आ रही हैं तब आप इसको सेमी रेलेवेंट कीवर्ड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर रेलेवेंसी का कॉलम ऐड कर लेंगे, सुपर रेलेवेंट एंड सेमी रेलेवेंट। अब अगर आप थोड़ी सी रिपोर्ट देख लें तो ये देखिए, ये 4 एसिन्स आपको नजर आ रही हैं। ये एसिन्स एक्चुअली आपको बता रही हैं कि जो हमने इसके अगेंस्ट मेरा जो मेन कीवर्ड है हायर सर्च वॉल्यूम वाला वो 17 स्पॉट पे है, इस एसिन के अगेंस्ट वो 32 स्पॉट पे है। जबकि ये जो पोजीशन रैंक है ये बताता है रैंक फॉर माय कंपैटिटर। एक्चुअली जो मेरा कंपैटिटर है वो इन पोजीशंस पर बैठा हुआ इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट, और जो बाकी दूसरे सेलर्स हैं, टॉप सेलर्स हैं, वो इन पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर पर्टिकुलर किसी एसिन का रैंक देखना चाहती हूँ किसी कीवर्ड के अगेंस्ट तो यहाँ से देख सकती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट कॉलम यहाँ पर है कंपैटिटर परफॉर्मेंस स्कोर। इसमें अगर आपका 8 स्कोर है, इसका मतलब कि ऑलमोस्ट दूसरे सेलर्स जो है आपका कंपैटिटर भी, बाकी सेलर्स भी इस पे अच्छी पोजीशन पे रैंक हो रहे हैं। लेकिन अगर 4 देखें, 4 स्कोर बता रहा है कि यहाँ पर तो 3 सेलर्स तो एक्चुअली रैंक हो ही नहीं रहे हैं, और सिर्फ एक
है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो मे बी ये कीवर्ड रेलेवेंट हो या ब्रॉड हो। किचन एसेंशियल्स फॉर न्यू होम, अब देखें ये एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, तो अगर आपको इसका सर्च वॉल्यूम लेकिन अच्छा है पर ये इररेलेवेंट नहीं है, ब्रॉड कीवर्ड है, आप इसको सर्च वॉल्यूम इसका ये देखें 17,000, तो हम इसको सर्च टर्म्स में डाल सकते हैं बैकेट पे, ठीक है, जबकि अभी दूसरे सेलर्स इस पर रैंक नहीं हुए हैं। तो यहाँ से हम कंपैटिटर परफॉर्मेंस स्कोर देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फिल्टर कर देती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दो जिन पे इन कीवर्ड्स सब सेलर्स का स्कोर बहुत अच्छा है, तो 8 और 10 के दिखा दो मुझे सिर्फ। तो ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे अब वो सारे कीवर्ड्स दिखा दिए जिन पे एक्चुअली परफॉर्मेंस सब एसेंस की अच्छी आ रही है, ठीक है। और ये कीवर्ड उसने निकाल दिए मुझे, ओके। अब क्या, अब यहाँ पर ये तो मुझे उसने स्कोर निकाल के दिखाया एक्चुअली उन सब एसेंस पर जिन पे परफॉर्मेंस अच्छी है। अब अगर मैं सिर्फ कंपैटिटर के देखना चाहती हूँ तो मैं इसको भी मैं देख सकती हूँ कि लाइक मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दो जिस पे टॉप 10 पे इसकी परफॉर्मेंस है, टॉप 10 पे एक्चुअली ये नजर आ रहा है रैंक है, तो ये मुझे अपने कंपैटिटर के टॉप 10 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं अब अभी मुझे लेकिन इनमें से देखें ये कीवर्ड आ रहा है स्टिकी टॉफी किचन टॉवल्स, तो मुझे चेक करने की क्या ये सुपर एलिमेंट है या नहीं। स्टिकी टॉफी आई गेस ये कुछ किसी पर्टिकुलर किस्म का कोई टॉवल होगा। ये है किचन टॉवल ही, लेकिन डिफरेंट इसमें आ रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रिप्स वाले आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट बाकी सेलर्स का क्या स्कोर। जितना डिटेल में बताने का पर्पज़ है कि आपको किसी कहीं पे कंफ्यूजन ना हो कि अब अगर ये स्ट्रिप्स में आ गया डिज़ाइन तो क्या अब मुझे इस पे काम करना चाहिए, क्या ये सुपर एलिमेंट कंसिडर करना चाहिए, सेमी एलिमेंट करना चाहिए। सुपर एलिमेंट है तो कोशिश होगी कि मैं इसे कंटेंट में डाल दूं, या हाई सुपर एलिमेंट है हायर सर्च वॉल्यूम उसे कंटेंट में डाल दूं। सेमी एलिमेंट है और सर्च वॉल्यूम इज गुड, उसे मैं डाल सकती हूँ अपने बैकएंड सर्च टर्म में। लेकिन अगर इररेलेवेंट है, ब्रांड नेम है, या मे भी जो मटीरियल में ऑफर नहीं करी वो मटीरियल है, फिर मैं उसको बैकएंड पे भी नहीं डालूंगी। कोई ऐसा कीवर्ड मैं यहाँ पर नहीं रखूंगी जो इररेलेवेंट है, ठीक है। इसमें अमेज़न हमें पेनलाइज कर सकता है। तो अब मैं चेक करूंगी इस कीवर्ड को कि क्या मुझे से कहाँ पे मुझे से टारगेट करना चाहिए या करना भी चाहिए या नहीं। तो ये देखें कंपैटिटर परफॉर्मेंस स्कोर तो इस पर बहुत अच्छा है। कंपैटिटर इस पर जो हमारे सेलर्स हैं, इस निश के टॉप सेलर्स हैं, वो समहाउ इस पे किसी न किसी स्पॉट में है, मतलब इस पे काम कर रहे हैं या इनके गेस्ट वो सेल्स ले रहे हैं, और मेरा कंपैटिटर 6 स्पॉट पे है। तो इसका मतलब है कि मुझे इस कीवर्ड को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकती है कि मे बी जो मैंने कंपैटिटर चूज़ किया वो उसका भी डिज़ाइन स्ट्रिप वाला ही है, या जो मैंने टॉप सेलर्स उठाए हुए हैं उनमें एक सेलर कोई ऐसा जो स्ट्रिप्स वाला टॉवल दे रहा हो। तो यहाँ पर ये भी बहुत काउंट करता है। मैंने तो भी रैंडम एसेंस उठाए थे, तो बहुत काउंट करता है कि आप अपने जो एग्जैक्ट कंपैटिटर है उसकी एसेंस को डालें सेरेब्रो में, और इसके साथ आप जो टॉप सेलर है आपके निश के उनको आप ठीक से सिलेक्ट करें, तो फिर आपके पास ये डाटा मोर एक्यूरेट होगा। तो दिस इज़ हाउ हम कीवर्ड्स का एनालिसिस, कंपैटिटर के कीवर्ड्स का एनालिसिस करते हैं और वहाँ से सुपर रेलेवेंट कीवर्ड निकालते हैं। अब इनमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 टेल कीवर्ड है। अब देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है लेकिन लॉन्ग टेल है। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 टेल कीवर्ड, 3 टेल कीवर्ड मिलेंगे, 4 टेल कीवर्ड मिलेंगे। अब आप इनकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है। कंटेंट में डालते वक्त इसका ध्यान रखना है हमने कि आप बस कीवर्ड स्टफिंग ना फील हो। आप जितने आप इजीली और एक इस तरह से कीवर्ड्स आप कंटेंट में डाल सकते हैं कि जो सेंटेंस की नीड हो एक्चुअली,
या आपके लिए वो टाइटल में डालना ज़रूरी है, वो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली वो कीवर्ड डिस्क्राइब करे, तो वो कंटेंट में डालेंगे। अदरवाइज जितने बाकी कीवर्ड होंगे जो कंटेंट के अलावा होंगे, जो कंटेंट में आप डाल चुके होंगे, लेफ्ट ओवर कीवर्ड्स होंगे, उनसे हम डुप्लीकेट रिमूव करके बैक एंड सिस्टम में डाल देते हैं। तो उसके लिए आप लिस्टिंग राइटिंग गाइडलाइन वाले वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।